के सामने छात्रों एक वीडियो के टॉपिक्स इस एस्से कंपटीशन के टॉपिक्स का छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेकर पेश हुआ हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें। पहला टॉपिक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट इनेबलर्स। कहने का अर्थ है कि भारतीय संविधान और जो लोकतंत्र है यह आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले हैं। इसको सबसे ज़्यादा समझ बनाएंगे। अब इसके अंदर आपको क्या लिखना है, आपने संविधान में पढ़ रखा होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से एक्ट हैं, जो बहुत सारे आर्टिकल हैं जो बच्चों बताते हैं कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समता का अधिकार, सबको रोजगार का अधिकार, सबको अपना जीवन स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 तक के मूल अधिकार दिए हुए हैं एवं जो मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक, उनका जिक्र आप यहाँ करेंगे कि संविधान के ये अधिकार का अगर हर व्यक्ति सही से प्रयोग करे, एवरी व्यक्ति यूजेज दीज राइट्स दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर आर्डर, उनको सही तरीके से यूज करे, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट इनेबलर, नॉट बिगेस्ट इनेबलर फॉर आत्मनिर्भर भारत। और इसमें क्या कह सकते हैं कि देयर आर वेरियस आर्टिकल्स दोज यू मे नॉट नो, it is not necessary to know, you can search on internet but you don't have to copy from internet। आपको अपना खुद से लिखना, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। आप इसका जिक्र करेंगे। उसके बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र, सबको समान रूप से जीने का अधिकार, सबका जनता का शासन, सबको रोजी रोटी पाने का अधिकार। तो अगर हमको लिखना है कि अगर सभी लोग लोकतंत्र के मौलिक अधिकारों को मूल भावना के साथ काम करेंगे तो ये समय में कोई भी देरी नहीं है, इसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी कि भारत आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि कुछ आपको ये भी लिखना है, कुछ अराजकता की वजह से, कुछ गलत नीतियों के कारण अभी तक लोग इन लोकतंत्र के सच्चे अर्थों को नहीं समझ पाए हैं। तो आप ध्यान रखिए कि ऐसे लिखते समय उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लिखा जाता है और लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाता है। पहले आप इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, इसका पॉजिटिव पॉइंट लिखेंगे इस एस्से का, फिर एक दो निगेटिव पॉइंट भी लिखेंगे, उसकी आलोचना भी करेंगे, ठीक ना, कुछ उसका क्रिटिसाइज भी करेंगे डेमोक्रेसी के जो नहीं पालन हो पाए। और फिर अंत में आपको इस बात को प्रूव करना है, जैसे मैथ में आप क्वेश्चन प्रूव करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का, और आपको यहाँ इसको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट इनेबलर्स फॉर आत्मनिर्भर भारत। यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी आर द बिगेस्ट इनेबलर्स फॉर आत्मनिर्भर भारत। ये हुई पहले टॉपिक की बात कि आपको जो ये कहीं भी मिल जाएंगे, हर बुक में लिखे रहते हैं, उसके जो शुरू के सिद्धांत हैं उनका अगर इंसान पालन करे, भारतीय लोग पालन करें तो भारत में खुद स्वरोजगार पैदा करें, और उसे जो है संविधान इतने अवसर और अधिकार देता है कि वो इससे आगे बहुत कुछ भारत को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आखिर आत्मनिर्भर भारत क्या है, आपको ये भी पहले लिखना पड़ेगा कि जिसमें भारत को निर्यातों पर निर्भर न रहना पड़े। इंडिया शुड नॉट डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स, इट शुड स्टार्ट एक्सपोर्ट। भारत को आयात पर निर्भर नहीं रहना, इसे क्या करना है? इसे निर्यात करना है, इसे इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है, अपने सभी क्षेत्रों में प्रोडक्शन इतना बढ़ाना है कि यह जो है निर्यात कर सके। ठीक, हाँ। तो बच्चों इसके आगे जो है, आइए अब बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की, इंडिया एट 75 ए नेशन मार्चिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। अब इसमें क्या लिखना है? इस टॉपिक के अंतर्गत अगर आप निबंध लिखते हैं तो आपको ये लिखना है कि विगत 75 वर्षों में, आज़ादी के बाद 75 वर्षों में जो अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था, इसकी जो हाथ पैर तोड़ दिए थे, जो इसे जो है देसी उद्योगों को नष्ट करके और विदेशी उद्योग, सूती वस्त्र, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से, उसमें आप जिक्र करेंगे कि बहुत से आंदोलन चले, असहयोग आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन, फिर और भी जो भारतीय सरकारों की जो 75 सालों में विभिन्न सरकारें रहीं, उन्होंने बहुत सी नीतियां ऐसी बनाई जिससे कि भारतीय जनमानस का सही से विकास हो सके। और यहाँ के देसी उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सी नीतियाँ अपनाई हैं, और उन नीतियों के आधार पर अगर वर्तमान सरकार ऐसे ही अमल करे जैसे कि यहाँ के उद्योग धंधों को जो सहूलियत, बैंक में ब्याज दर में सहूलियत दे रही है,
तो ये 75 सालों की इस यात्रा के बाद हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से हम यह कह सकते हैं कि अब हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यह ज़रूर है कि 200 वर्षों की गुलामी के कारण जो कुछ कमज़ोरी, जो कुछ कमियां, जो कुछ निराशाएं आ गई थी, वो उनका कुछ असर रहा, लेकिन अब वो सब समाप्त हो चुका है और अब भारत मार्च कर रहा है। मार्चिंग मतलब मार्च कर रहा है, आगे बढ़ रहा है किसकी तरफ? आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ। अब वो अपनी ज़रूरत की सामान स्वयं पैदा करने की तरफ बढ़ रहा है और इसमें जो है विभिन्न सरकारों की विभिन्न योजनाओं की, पंचवर्षीय योजना और भी जो योजनाएं, स्वरोजगार योजना, मनरेगा, आप इन सब का जिक्र करते हुए इसे लिखेंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप एक कार्यक्रम जानते हैं, इनोवेशन थ्राइव्स वेयर देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसमें क्या कहना है? इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत और जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं भारत की एकता, इनोवेशन, जो जगह जगह इनोवेशन होते हैं भारत में, अगर किसी एक क्षेत्र में इनोवेशन होता है वह पूरे भारत के लिए लाभदायक होता है। तो इस तरह से आपको यह सिद्ध करना है, इस टॉपिक में आपको यह क्वेश्चन सिद्ध करना है कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ जो विभिन्न देश हैं, विभिन्न राज्य हैं, उनमें जो अगर एकता सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे प्रयास किया जा रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ठीक, तो जब आप यह प्रूव कर लेंगे कि एकता में अनेकता में एकता के माध्यम से जो सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम चला रही है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एकता स्थापित होने से, आपसी सद्भाव, प्रेम, भाईचारा आदि की भावनाएं बढ़ने से हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ अग्रसर होगा। क्योंकि तब हम लोग साथ में मिलजुल करके एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए सभी राज्य, सभी देश के उद्वासी अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, छोटे लोग, बड़े लोग, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें, तो ऐसा ज़रूर होगा कि कोई ऐसा इनोवेशन किया जाएगा जिसके माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के माध्यम से एकता जो पैदा होगी, उस एकता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। आइए बात करते हैं चौथे टॉपिक की, डिजिटल इंडिया। ये सब स्कोप्स हैं, आपको समझने का प्रयास है। आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है, अपॉर्चुनिटीज़ इन कोविड एंड बियॉन्ड। अब आपको क्या करना है? बहुत ही कंटेम्प्रेरी टॉपिक के ऊपर लिखना है और इसमें क्या है? डिजिटल इंडिया, कोविड-19 से उपलब्ध अवसरों के बारे में आपको जिक्र करना है कि कोविड-19 ने हमें कितना अवसर दिया। जो बच्चे कल तक मोबाइल नहीं चलाना जानते थे, दोज स्टूडेंट हु डोंट नो ABCD अबाउट मोबाइल बिकॉज मोबाइल वाज डिक्लेयर्ड एज ए बैड थिंग, वे आज कंप्यूटर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जो कंपनियां, जो बैंक ऑनलाइन जाने में फ्रॉड और धोखाधड़ी का महसूस करते थे, आज वो सभी एजेंसियां, भारत सरकार के सभी कार्यालय एवं ऑफिस और सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। आपको ज़रूरत का हर सामान, बैंक, वाटर, पानी, बिजली का बिल, कुछ भी जमा करना है, आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से सब कर सकते हैं। तो ये सब आपको उसके लिए कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कौन से अवसर उत्पन्न हुए हैं और उनसे कौन सी चुनौतियां सामने हैं, आपको भी लिखना है कि इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, इसके लिए सटीक साइबर सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है और इसके आने वाले समय के लिए कैसा होगा। जैसे कोविड-19 मान लीजिए 1 साल या 2 साल में बीत जाता है, तो इसके बाद आने वाला समय कैसा होगा, इसके बारे में भी आपको जिक्र करते हुए यह सिद्ध करना है कि अगर इंडिया पूरी तरह से डिजिटल बन गया, डिजिटल इंडिया बन गया, हर आदमी, बच्चा, एक पर्सन भारत का, अगर हम कह रहे हैं 80-90% लोग भी डिजिटल हो गए, हर काम डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, लेन देन सब डिजिटल हो गया, तो भारत को आत्मनिर्भर भारत बनने में देर नहीं लगेगी। सब बच्चे सॉफ्टवेयर बनाना सीख गए हैं, नए इनोवेशन कर रहे हैं, तो ये डिजिटल इंडिया के बारे में बात हो गई। पाँचवा, अब देखिए 5वां टॉपिक मैं जिक्र करूँगा आपके सामने, आत्मनिर्भर भारत, रोल ऑफ स्टूडेंट इन नेशनल डेवलपमेंट। यह पूरी तरह से इमेजिनेशन पे बेस्ड टॉपिक है। अगर आप इसे सर्च करते हैं गूगल पे तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको वो बातें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। आपको अपनी तरफ से लिखना है। आपको क्या लिखना है?
आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, तो आपको इसमें 2 बातें लिखनी है कि आप क्या भूमिका निभा सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट में, और कैसे एक स्टूडेंट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दे सकता है। तो इसमें आपको लिखना है कि छात्र ही किसी देश के भविष्य होते हैं, स्टूडेंट्स आर फ्यूचर ऑफ ए नेशन। अगर बच्चों की शिक्षा अच्छी हुई, अगर उनका शिक्षा पर अच्छी तरीके से हुई, अभी देखिए आप नई शिक्षा नीति का भी इसमें जिक्र करेंगे कि उनको उनकी रुचि के अनुसार, इच्छा के अनुसार अगर अच्छा रोजगार दिया गया, तो इसे नई शिक्षा नीति से आप जोड़ करके लिखेंगे कि उन्हें जो है तरह तरह के, अगर वो शिक्षा लेने के बाद वो तुरंत ही वो काम में जुट गए, वो उन्हें जो है कौशल आधारित शिक्षा प्रदान की गई और वो काम करने लगे, तो शीघ्र ही आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, देश ने देखा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, जो अभी हम छोटी छोटी झालरों तक के लिए, छोटी छोटी सुइयों तक के लिए चाइना और अन्य देशों पर डिपेंड रहते हैं। अगर बच्चों को नई शिक्षा नीति के माध्यम से अगर कौशल आधारित शिक्षा दी जाने लगी, तो एक वह दिन दूर नहीं जब भारत एक आत्मनिर्भर देश होगा और वह अपनी ज़रूरत की सामान्य का प्रोडक्शन करने के साथ साथ ही वह दूसरे देशों के लिए निर्यात में भी प्रोडक्शन करेगा। जैसे आप देखेंगे इनोवेशन थ्राइव्स में अभी आपने देखा कि हमारा जो इसरो संगठन है उसने कई देशों के उपग्रहों को भेजा। तो ये सब क्या है, ये सब आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम है। तो पहले आपको निबंध लिखने से पहले अपने जो आइडिया आपके माइंड में हैं, जो हमारा वीडियो सुन करके आपके माइंड में अगर कोई आइडिया आया, आपके माइंड में कोई पहले आइडिया आया, तो उन आइडिया को पॉइंट वाइज लिख लीजिए और हर एक आइडिया को 2-4 लाइन में डिस्क्राइब करते हुए 500 शब्दों तक का निबंध लिखना है। ठीक, ओके, मैं अभी इस वीडियो को यहीं रुकता हूँ और दूसरे वीडियो में पॉइंट 6 to 10 तक का एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, और मैं इसे यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत पर क्या ऑनलाइन चीज़ें मौजूद हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, देखिए, जैसे आपने देखा, स्टूडेंट आर द मोस्ट स्ट्रांग and important part of country. Student would be very helpful in the progress of country. They can play an important role in development of country in many ways. ये देखिए स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स शुड डू कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन कंट्री. स्टूडेंट कैन बी हेल्पफुल. तो ये जो ऐसे इन्होंने वेबसाइट पर दे रखा है, ठीक, यह इनकी कंट्री के हिसाब से सही है। आपको क्या लिखना है, आपको इसमें नई शिक्षा नीति के हिसाब से लिखना है। आप अगर चाहेंगे तो आप गूगल पर सर्च करिएगा यही टॉपिक, आपको ये जो है सेकंड पेज पे यह टॉपिक मिल जाएगा। ठीक, चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।